रोज के उसी उबाऊ लंच के बारे में सोचिए। कैसा रहे अगर उसे एक बिल्कुल नए और बेहतरीन स्तर पे ले जाया जाए। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। द किचन की रशेल परलमटर द्वारा जांची परखी गई एक बेहद खास रेसिपी के जरिए हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण सी डिश को उसके सबसे उत्कृष्ट रूप में लाया जा सकता है। ये सिर्फ एक रेसिपी नहीं है, बल्कि ये देखने का मौका है कि स्वाद और बनावट कैसे मिलकर एक शानदार अनुभव बनाते हैं। तो चलिए सीधे इस दिलचस्प बात पर आते हैं। अंगूर अजीब लगते हैं, लेकिन सच में वे यहाँ कमाल करते हैं। मतलब एक नमकीन मांस वाली सैलड में मीठे फल। पहली बार सुनने में ये सच में थोड़ा अजीब लगता है ना। सिद्धांत रूप में एक क्रीमी और नमकीन डिश में अंगूरों का होना बिल्कुल बेमेल लग सकता है, लेकिन असल में यही वो चीज़ है जो स्वाद की पुरानी धारणाओं को तोड़ती है। मीठे और नमकीन का ये अनोखा संगम ही इस डिश को इतना खास बनाता है। भाग 1, पुरानी यादों का आकर्षण। ये पूरी डिश दरअसल बचपन की उन खास यादों और एक क्लासिक टी रूम के अनुभव से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं भाग 2, ड्रेसिंग की संरचना। किसी भी बेहतरीन सलाद की नींव उसकी ड्रेसिंग ही होती है। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है। या तो सलाद बहुत रूखा बनता है या फिर बहुत ही चिपचिपा और भारी। इसका एक बहुत ही स्मार्ट समाधान है। सिर्फ मेयोनीज इस्तेमाल करने के बजाय आधा कप सादा ग्रीक योगर्ट और 1/4 कप मेयोनीज का कॉम्बिनेशन। ग्रीक योगर्ट से डिश में एक हल्कापन और ताजगी आती है, जबकि थोड़ी सी मेयोनीज उससे वो मलाईदार टेक्सचर देती है जिसकी हमें तलाश होती है। सच में स्वाद से समझौता किए बिना ये एक परफेक्ट बैलेंस है। भाग 3, स्वाद को एक नए स्तर पर ले जाना। अब उन चीजों पर बात करते हैं जो इसके स्वाद को असल में निखारती हैं। बारीक कटा हुआ लाल या हरा प्याज उस जरूरी तीखेपन के लिए, सेलरी यानी अजवाइन का डंठल एक बढ़िया क्रंच के लिए, और वो लाल अंगूर मिठास के उस हल्के से धमाके के लिए। साथ में ताज़ा डिल एक प्राकृतिक ताजगी देता है, और नींबू का रस इन सभी अलग अलग स्वादों को एक साथ बांधने के लिए हल्की सी खटास लाता है। हर एक सामग्री का अपना एक खास मकसद है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक सीक्रेट वेपन भी है, सेलरी के बीज। वैसे तो रेसिपी में इन्हें पूरी तरह से वैकल्पिक बताया गया है, लेकिन अगर चिकन सलाद का वो असली क्लासिक स्वाद चाहिए ना, तो ये बिल्कुल जरूरी है। चखते ही दिमाग में जो आहा वाला एहसास होता है, वो इन्हीं बीजों से आता है। कह सकते हैं कि ये इस पूरी डिश के गुमनाम हीरो हैं। भाग 4, तैयार करने की आसान प्रक्रिया। स्वाद सुनने में जितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इसे बनाना उतना ही आसान है। और इसमें समय कैसे बचता है? सबसे बेहतरीन शॉर्टकट है स्टोर से लाया हुआ पहले से पका रोटिसरी चिकन। पूरे 1 पाउंड यानी लगभग 3 कप तैयार चिकन का इस्तेमाल करने से कच्चा चिकन पकाने का पूरा झंझट ही खत्म हो जाता है। और सबसे अच्छी बात, रोटिसरी चिकन का अपना भुना हुआ स्वाद सलाद में एक गजब की गहराई जोड़ देता है। ये स्मार्ट कुकिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसे बनाने के बस 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, चिकन के रेशे करें और ताज़ी सब्जियां काट लें। दूसरा, एक बड़े बाउल में ड्रेसिंग और मसालों के साथ सब कुछ अच्छी तरह मिला लें। और तीसरा, इसे ठंडा करें और परोसें। कमाल की बात यह है कि इसे 2 दिन पहले भी बनाकर एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रखा जा सकता है। वीकेंड पर थोड़ी सी तैयारी से पूरे हफ्ते एक शानदार लंच का मजा लिया जा सकता है। भाग 5, मन चाहे बदलाव और परोसने के तरीके। इस रेसिपी की एक और बड़ी खासियत इसका लचीलापन है। इसमें अपने पसंद के अनगिनत बदलाव किए जा सकते हैं। अंगूर नहीं पसंद, कोई बात नहीं, कटे हुए सेब डाल लें। थोड़ा तीखापन चाहिए तो यूज़ू, कोशो, चिली पेस्ट मिला लें। इससे एक गजब की हीट और सिट्रस फ्लेवर आएगा। क्रंच के लिए भुने हुए बादाम या पेकन डाल सकते हैं, या फिर एक्स्ट्रा खटास के लिए थोड़ा सा अचार का पानी। हर बार एक नया फ्लेवर प्रोफाइल तैयार किया जा सकता है। स्वाद तो बेमिसाल है ही, लेकिन जरा इसके न्यूट्रिशन पर भी नजर डालते हैं। प्रति सर्विंग 335 कैलोरी के साथ ये सलाद पूरे 18 ग्राम प्रोटीन देता है। ग्रीक योगर्ट के इस्तेमाल से प्रोटीन बढ़ता है और अनचाहा फैट कम होता है। तो ये सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं है, बल्कि शरीर को एनर्जी देने वाला एक बहुत ही संतुष्टजनक भोजन है, जो दोपहर की उस सुस्ती को दूर रखने में मदद करता है। तो इस पूरी चर्चा के बाद ये सोचने वाली बात है कि इस शानदार बेस रेसिपी के साथ अगला नया प्रयोग क्या होना चाहिए। क्या इसे ताज़े पत्तों के ऊपर डालकर एक चिकन सलाद का सलाद बनाया जाएगा, या फिर चीज़ के साथ एक मसालेदार यूज़ू कोशो चिकन मेल्ट सैंडविच? बेस एकदम तैयार है, बस अब नई चीज़ें आजमाने की देर है। आखिर अगली बार लंच में कुछ खास तो बनना ही चाहिए, है ना?